इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर KTR ने सिलसिला में गोकुल दास इमेजेस अपैरल फैक्ट्री का रखा संगे बुनियाद। कहा मुकामी 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार का मौका। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम बेस्ट उर्दू टीचर्स अवार्ड। माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर ने 69 टीचर्स को अता किया अवार्ड। खैरताबाद TRS MLA ने ईटेला राजेंद्र को बनाया तनकीद का निशाना। दलित समाज के खिलाफ ईटेला के रिमार्क्स पर MLA नागेंद्र ने जाहिर की बरहमी। बीजेपी से इस्तीफा देकर पेद्दी रेड्डी ने इख्तियार की TRS में शमूलियत। CM KCR ने खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में कर लिया शामिल। हैदराबाद के माधापुर इलाके में माशूका के कत्ल और फिर खातिर आशिक की खुदकशी का मुबैना मामला। पुलिस मसरूफ तहकीकात। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु। मुसलसल दूसरे ओलंपिक मेडल से एक कदम दूर। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर IT और सनत के तारक रामाराव ने सिलसिला के सर्कल अपैरल पार्क में गोकुल दास इमेजेस अपैरल फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर गोकुल दास इमेजेस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमीर हिंदुजा, हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल्स डायरेक्टर शैलजा और दीगर मौजूद थे। इस दौरान मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने बताया कि गोकुल दास इमेजेस मुल्क की पहली रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स कंपनी है जिसे 40 साल से ज़ायद का सनती तजुर्बा है। तेलंगाना के सिलसिला में कंपनी का प्रोजेक्ट पहला होगा जहां 1000 से ज़ायद मुकामी लोगों को रोज़गार के मौक़े फराहम होंगे, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन होंगी। KTR ने मज़ीद कहा कि गोकुल दास यहाँ पर 500 सिलाई मशीन यूनिट कायम करेगी जो मर्द व ख़वातीन के लिबास बनाएगी। इसके लिए तेलंगाना हुकूमत और गोकुल दास इमेजेस के दरमियान मुआहदा अप्रैल 2021 में हुआ था। నేతన్న సంక్షేమం కోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు KCR గారి నాయకత్వంలో మనం చేసుకుంటా ఉన్నాం। మీకు తెలుసు మొన్నటికి మొన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన కూడా చేశారు। చేనేత బీమా కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించి రాష్ట్రంలోని నేతన్నలందరికీ ఎక్కడ ఎలాంటి పరిస్థితిలో మరణించినా, సహజ మరణమైనా లేదా ఇంకా ఎట్లాంటి మరణమైనా రైతుకి ఈరోజు రైతు బీమా ఎట్లా ఇస్తా ఉన్నామో అదే పద్ధతుల్లో 5 లక్షల బీమా సౌకర్యాన్ని కూడా కల్పిస్తామని చెప్పి మొన్ననే గత కొద్ది కాలం కిందట మన ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించినారు। తొందరలోనే దాన్ని అమల్లోకి తెచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। సిరిసిల్ల పేరు నుండి ఉరిశాలగా మారిపోయిన పరిస్థితి నుండి మళ్ళీ సిరి సంపదలతో తులనూగే నేల ఈ ప్రాంతం కావాలనే ఉద్దేశంతోనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పట్టుదలతో ఈ కార్మిక క్షేత్రానికి, ఈ కర్షక క్షేత్రానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఈరోజు రైతు ఆత్మహత్యలు లేకుండా, నేతన్నల ఆత్మహత్యలు లేకుండా అద్భుతంగా ముందుకు తీసుకొని పోతున్నారనే మాట ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నా। तेलंगाना माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर ने तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की जानिब से 2018-19 के तालीमी साल के लिए 69 टीचर्स को बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के चेयरमैन रहीमुद्दीन अंसारी, डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर ने अवार्ड हासिल करने वाले टीचर्स को मुबारकबाद दी, जबकि तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी मोहम्मद गौस ने मीडिया को तफसील बताई। तेलंगाना स्टेट में हर साल जो है अवार्ड फंक्शन चलता है। इस साल भी वो टीचरों को अवार्ड दिया है। 69 टीचरों को ये उर्दू अकादमी का तरफ से अवार्ड का फंक्शन आज हुआ। इसमें पूरा तेलंगाना स्टेट के अंदर से कोई ये उर्दू टीचर्स अच्छा काम करने के लिए अवार्ड्स दिया है। आज तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के लिए एक बड़ा पुरमसरत मौका था कि आज हमने 2018-19 के
तालीमी साल के बल्कि मालियाती साल के कहना मुनासिब होगा 69 असातिज़ा को बेस्ट टीचर उर्दू अवार्ड के लिए मुंतखब किया और आप जैसे देख रहे हैं कि अभी हमने उनको अवार्ड से नवाजा है। ये अवार्ड नक़द 10,000 रुपये पर मुश्तमिल एक मोमेंटो, शाल और तौसीफ़नामे पर मुश्तमिल है। ये अवार्ड मुकम्मल तौर पर माहिरीन के एक्सपर्ट के स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन के बाद में तमाम 5 डिपार्टमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद दिया गया और ये मेरिट और कारकर्दगी की बुनियाद पर दिया गया अवार्ड है, जिसको हमारे असातिज़ा अपना मेयार समझते हैं, अपनी अज़मत का निशान समझते हैं। याखुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने बंद नाका इलाके का दौरा करते हुए बल्दी कामों का जायज़ा लिया। बाद एक तकरीब में अहल अफराद ने राशन कार्ड तकसीम किए। जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने संतोष नगर डिवीज़न का दौरा किया। रुकन असम्बली ने ACP ऑफिस बंद नाका के पास जारी महकमे वाटर वर्क्स के तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और ज़रूरत के मुताबिक हिदायत दी। वहीं उन्होंने मुतल्लिक़ा ज़िम्मेदारों को तलखीन की कि वो कामों की जल्द से जल्द तकमील को यकीनी बनाएं ताकि अवाम को राहत पहुँच सके। इस मौके पर उनके हमरा सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वहीं दूसरी जानिब सैयद अहमद पाशा खादरी ने याकुतपुरा हल्का असम्बली के खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल वाक़ संतोष नगर में महकमे सिविल सप्लाईज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा फूड सिक्योरिटी कार्ड तकरीब तकसीम में शिरकत करते हुए मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स हवाले किए। इस मौके पर उनके हमरा संतोष नगर डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन, रैन बाज़ार डिवीज़न कारपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, छावनी डिवीज़न कारपोरेटर शाहिद सलाम, कुरमागुड़ा डिवीज़न कारपोरेटर शफात अली, सुदूर इब्तदाई मोतमदीन के अलावा इस्तेफ़ादा कुंदकान की कसीर तादाद मौजूद थी। बाद सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बस्ती डिवीज़न रैन बाज़ार, संतोष नगर, कुरमागुड़ा, छावनी नाजली बेग, ये इन इलाकों में तकरीबन 1800 से ज़ायद फूड सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बने हैं। दरख्वास्त गुजार जितने दिए थे उनकी इंक्वायरी करके उसकी तकसीम का आज आगाज़ किया गया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस सुप्रीम पार्लियामेंट की हिदायत पर कि मजलिस के कारपोरेटर MLAs बज़ाते खुद जाकर ये फूड कार्ड की तकसीम में हिस्सा ले और खुद अपने हाथ से तकसीम करे। चुनांचे आज खलंदर नगर कम्युनिटी हॉल में इसका एहतमाम किया गया था। हमारे मलकपेट के ASO साहब भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी निगरानी में ये पूरा रिकॉर्ड बरामद किया गया। हमको भी एक कापी दी गई। अभी ये दरख्वास्त और इंक्वायरी में है, ज़ेर इल्तिवा है। जो दरख्वास्त गुजार है उनकी इंक्वायरी करेंगे, जो मुस्तहक निकलेगा उनको फूड सिक्योरिटी कार्ड दिया जाएगा और ये सिलसिला जारी है। और आज थोड़े तकसीम कर दिए, इफ्तिताह हुआ इसका। अभी कल से ASO साहब के ऑफिस से जाके वो लोग ले सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक आदमी को मुकर्रर किया जा रहा है, वो घरों पे फिर के कार्डा देंगे। तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब की तजवीज़ है कि वो आदमी के साथ हमारी पार्टी का भी एक आदमी रहना चाहिए, वरना लोगों में बदगुमानियां होते भी इन्हें पैसे ले रहा उन्हें पैसे ले रहा, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से कार्ड की तकसीम बिल्कुल फ्री है। बीच में कोई ब्रोकर कोई दलाल आके इसमें पैसों का मुतालबा नहीं कर सकता। खैरताबाद TRS MLA दानम नागेंदर ने इटेला राजेंद्र की जानिब से दलित समाज के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर बरहमी जाहिर करते हुए इटेला राजेंद्र से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। दानम नागेंदर ने खैरताबाद में मंजूरा दरख्वास्त गुजारों में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स तकसीम करने के बाद मीडिया से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने इटेला राजेंद्र पर सख्त तनकीद की और कहा कि उन्हें कोई हक़ नहीं कि वो दलित तबक़ात से मुताल्लिक़ रिमार्क करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि दलित बंधु एम्पावरमेंट स्कीम पर इटेला राजेंद्र की जानिब से गलत तशहीर की जा रही है। उनके झूठे प्रोपेगेंडा से अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ है और हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में अवाम ही इटेला राजेंद्र को सबक सिखाएगी। ఈటెల రాజేందర్ గారు అసలు దేవుడు కొడుకా లేకుంటే దేవుడా ఏందో తెలియదు కానీ ఆయన పాలతోని కాళ్ళు కడిగించుకుంటుండే, అది కూడా దళితులతోని. ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఏముంటుంది? ఇంతకంటే దరిద్రమైనటువంటి పని ఏముంటుంది? దళితుల గురించి ఒక పక్కన ముఖ్యమంత్రి గారు దళిత బంధువు అని పేరు పెడితే దళితులను కించపరిచే విధంగా దళితుల ద్వారా ఆయన పాలాభిషేకం కాళ్ళు కడిగిపించుకున్నాడు. ఏం గణికారం సాధించినావని కాళ్ళు కడిగిపించుకున్నావు, నువ్వు ఏమి ఉద్ధారకం చేసినావు అని చెప్పి నువ్వు కాళ్ళు కడిగించుకున్నావు. ఈరోజు దళితులకు అందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది.
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में हल्क़े असम्बली कारवान में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। इसी सिलसिले के तहत कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने तरक्याती कामों का महकमा वाटर वर्क्स के DGM जौहर अली, मेहदीपट्टनम सर्कल DGM श्रीनु नायक व दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया और ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर स्वामी यादव, सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफ़ा देकर साबिक़ रियासती वज़ीर पेद्दी रेड्डी ने आज तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। वहीं कांग्रेस पार्टी में रियासती ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके स्वर्गम रवि ने भी आज TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। TRS के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तक़रीब में मज़कूरा क़ायदीन ने TRS सदर व रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मौजूदगी में TRS में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर CM KCR ने खंडवा पहना कर पेद्दी रेड्डी और दीगर को गुलाबी पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर जमी कुंटा से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर पार्टियों के क़ायदीन भी CM KCR की मौजूदगी में TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती वज़रा, TRS क़ायदीन और दीगर मौजूद थे। जुडिशरी में खिदमात अंजाम देने वालों पर हो रहे हमले और बढ़ते कत्ल की वारदातों पर तशवीश का इजहार करते हुए मेट्रोपॉलिटन क्रिमिनल कोर्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद के एडवोकेट निज़ाम अली ख़ान ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए इन वाक़यात की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने सेंट्रल लॉ मिनिस्टर से मुतालबा किया कि वो इन वारदातों पर मौजू तरीक़े से काबू पाए और इन में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान और मेरे साथी कोलीग एडवोकेट्स यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं 30 जुलाई 2021 को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि जो रिसेंटली जुडिशल पर्सनल्स पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने कई देखा। रिसेंट में 2-3 आपको गिनवाता हूँ। जैसे झारखंड धनबाद में एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज को जो है एलेज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना में तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा ये जा रहा है कि जुडिशल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। उसके बाद ये जो है धनबाद, जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था, वो इसकी ये प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया। और ये चौथा देखिए आप, जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया। तो इस तरीके के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीके से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो वो एडवोकेट जो इस तरीके से बेल करवाते, ये ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट करना चाहिए। हम बेल नहीं कराना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि तुमने जो सज़ा की है तुम जेल काटो, तुम बेल पे निकल के बेल लेकर बाहर मत निकल जाओ। तो ऐसे एडवोकेट जो ऐसे संगीन जुर्म होने पर मर्डरर्स की, कातिलों की बेल करवाते, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि ऐसे लोगों को बाइकआउट करिए ताकि आपका साथ हो सोसाइटी को सही करने में। आप बेल दे के उसको वापस छोड़ देंगे। अगर वो हाफ मर्डर करे हुआ है तो बेल पे निकल कर वो फुल मर्डर कर देगा। अगर सामने वाला बच गया, एक मर्डर करा तो उसको आदत हो जाती कि भाई मैं जो एक मर्डर करके बेल में निकल गया तो दूसरा मर्डर भी कर मैं बाहर निकल जाऊंगा भाई। तो ये एक मेंटालिटी बनते जा रही। तो उन्हें वकला से भी गुजारिश है ऐसे लोगों को सोशल बाइकआउट। खबरनामे में फिलहाल लेंगे ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बंद सिनेमा थिएटर्स दोबारा खोल दिए गए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने सिनेमा थिएटर्स के आज से दोबारा खोल दिए जाने पर सिनेमा थिएटर्स के मालिकीन, ज़िम्मेदारान और फिल्म देखने पहुंच रहे शायकीन को कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि कोरोना की दूसरी लहर के सबब थिएटर्स गुज़िश्ता 3 माह से बंद थे।
ताहम उनकी दोबारा कुशादगी पर थिएटर इंतज़ामिया और मुलाजमीन में मसरत की लहर पाई जाती है। इस मौके पर थिएटर इंतज़ामिया ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाया जा रहा है और हर शो के दरमियान सीट्स को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। आरमूर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स में डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रघु राज ने हरितहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल, लेक्चरर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद-ए-ज़ां डिस्ट्रिक्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ज़िला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के अहकामात पर अमल करते हुए ज़िले के तमाम सरकारी व खानगी जूनियर कॉलेजेस में शजरकारी की जाएगी। वहीं मुतालिका ज़िम्मेदारान लगाए गए पौधों की निगहदाश्त को यकीनी बनाएंगे। హరితహారంలో భాగంగా ముఖ్యంగా కలెక్టర్ గారు మన నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ను 100% హరితహారంలో మొట్టమొదటి స్థానం రావాలని కృషి చేస్తున్న దాంట్లో మా అందరికీ కూడా సార్ మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। మేము కూడా ప్రతి కళాశాలకు వెళ్ళి ప్రతి కళాశాలలో కూడా ఈ చెట్లు సరైన విధంగా నాటారా లేదా ఇంకా ఏదైనా ఖాళీ స్థలం ఉంటే చెట్లు నాటమని చెప్తూ వాళ్ళకు కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ కళాశాలలో ఖాళీ అనేది లేకుండా ఉండి నీడనిచ్చే చెట్లు లేకుంటే ఆర్నమెంటల్ ప్లాంట్స్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టాలని మేము ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్కి తెలియజేయడం జరిగింది। కలెక్టర్ గారు కూడా ఏమన్నా రిప్రజెంటేటివ్ కూడా ప్రతి కళాశాలకు పంపించే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి దాంట్లో భాగంగా మేము కూడా అన్ని కళాశాలకు తిరుగుతూ కళాశాలకు మంచి పేరు రావాలని మేము సదవిధాల కృషి చేస్తాం। जगतियाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर यूनुस नदीम ने एडिशनल कलेक्टर अरुण अशरी से मुलाकात करते हुए मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ़ करवाया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम शादी खाने के काम जल्द से जल्द शुरू करवाने, उर्दू घर के इमारत के मरम्मती कामों, 3 खनी से खिले तक जाने वाली सड़क के मरम्मती कामों को अंजाम देने की दरख्वास्त की। एडिशनल कलेक्टर ने यूनुस नदीम की जानिब से पेश करदा मसाइल व दरख्वास्तों का बगौर समाअत करते हुए मसाइल की जल्द यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर काउंसलर रज़ीउद्दीन मजलिस के क़ायदीन समीरुद्दीन आज़ाद, शाहनवाज, नोमान और दीगर मौजूद थे। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शाख जगतियाल की जानिब से आज हम एडिशनल कलेक्टर साहिबा अरुणा श्री साहिबा से आज हम लोग मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हमने हवाले की। 3 खनी से जो खिला रोड पर जो मिशन भगीरथा की तरफ से जो रोड 8 महीने कबल जो रोड का मरम्मती काम आज तक नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी अवाम को दुश्वारियाँ पेश आ रही थी और हमने अरुणा श्री साहिबा से और कलेक्टर साहब से हमने नुमाइंदगी करते हुए फ़ौरन इसको काम को शुरू करने की हमने मांग की है और उन्होंने तयक़ुन दिया है कि अंदरून 1 हफ़्ते वो उन्होंने फ़ौरन मिशन भगीरथा से बात करते हुए अंदरून 1 हफ़्ते के अंदर काम शुरू करने का तयक़ुन दिया है। और हमने जो उर्दू घर का जो मरम्मती काम जो साबिक़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुतालिबा किया गया था कि वो बिल्डिंग है सो मुनत्तिम होने वाली है, तो ज़िला कलेक्टर साहब ने अरुणा श्री साहिबा को वहाँ का दौरा करवाते हुए वो बिल्डिंग का मायना किए और जो पट्टा प्रगति के तहत 5 लाख रुपए सैंक्शन करे, लेकिन आज तक वो काम शुरू नहीं हुआ, जिसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मांग की है कि फ़ौरन वो काम शुरू किया जाए। वेमुलावाड़ा में वाक़े श्री राजा राजेश्वर स्वामी मंदिर की हुंडी की गिनती की गई, जिसमें गुज़िश्ता 20 दिनों में 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन होने की बात कही जा रही है। ये जानकारी मंदिर के ईओ कृष्णा प्रसाद ने दी। उन्होंने मजीद बताया कि इस दौरान भक्तों ने 198 ग्राम सोना और 21 किलो चांदी के नजराने भी चढ़ाए हैं। हुंडी की गिनती में मंदिर के ओहदेदार, शिवा शक्ति समिति के अरकान ने हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के माधापुर इलाके की एक होटल में माशूक़ा के कत्ल और फिर कातिल आशिक की जानिब से खुदकशी का मुबैना मामला सामने आया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। माधापुर की एक होटल में एक नौजवान ने एक लड़की को कत्ल कर दिया और ख़ुद भी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या माधापुर में वाक़ एक होटल में पेश आया। पुलिस के आला अहदेदार के मुताबिक दोनों का ताल्लुक बोमराजपेट मंडल हकीमपेट विलेज से बताया जाता है। मकतूल लड़की संतोष और रामलू नौजवान ने गुज़िश्ता रोज़ होटल में क़याम किया, ताहम आपस में किसी मसले पर तनाज़े के बाद लड़के ने लड़की का कत्ल कर दिया और ख़ुद फांसी ले ली। उन्होंने मज़ीद कहा कि पुलिस ने इस सिलसिले में उनके रिश्तेदारों को मुतले कर दिया है, ताहम नाशों को बगैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। ఈరోజు ఈవినింగ్ మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ హోటల్లో ఎలిమెంటరీ హోటల్లో
నిన్న మధ్యాహ్నం ఇక్కడ బొమ్మరాజ్పేట మండలికి సంబంధించినటువంటి సంతోష్ అనే అమ్మాయి, తర్వాత రాములు అని వీళ్ళిద్దరు వచ్చి నిన్న రూమ్ తీసుకోవడం జరిగింది హోటల్లో. ఈరోజు సాయంత్రం వాళ్ళ మధ్య ఏదో గొడవ జరిగినట్టుంది. దాని తర్వాత ఆ రాములు ఈ అమ్మాయిని థ్రోట్ కట్ చేసి తర్వాత ఆయన హ్యాంగ్ చేసుకొని చనిపోవడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరు వాళ్ళ బంధువులకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాము. వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత మనకు మిగతా వివరాలు తెలుసు. అది అంతా కూడా వాళ్ళ బంధువులు వస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది. అంటే మీ ప్రాథమిక విచారణలో వీళ్ళిద్దరు ప్రేమికులు లేకుంటే భార్య భర్తలు సార్? ఆ విషయాలు ఏవి మనం చెప్పలేము, ఎందుకంటే దానికి సంబంధించి జస్ట్ వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు దొరికినాయి. ఆధార్ కార్డుని బట్టి దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ వాళ్ళ బంధువులకి ఇద్దరిది ఒకే ఊరా సార్? చెప్పిన తర్వాత కానీ మనకు తెలియదు. అంటే ఇతను నేను వెపన్ వాడాడు సార్ అమ్మాయిని గొంతు కోయడానికి? అమ్మాయికి అంటే థ్రోట్ దగ్గర కట్ అయింది, అది బహుశా బ్లేడ్తో చేసిందని చెప్పి అనుకుంటున్నాము. అది పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్లో మనకు డీటెయిల్గా తెలుస్తుంది. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళ బంధువులుగా తెలుస్తుంది. ఇది అంటే అరౌండ్ 4 o'clock అయి ఉంటుందని భావిస్తుంది. ఫోటోకి సంబంధించిన అరౌండ్ 4:35 డీటెయిల్ తీసుకుంటున్నాము. సార్ వీళ్ళు ఏమైనా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు సార్? ప్రస్తుతం గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉన్నారు? లేదు, అంటే ఆ అమ్మాయి ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతుందేమో బహుశా, ఎందుకంటే దాంట్లో కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించిన బుక్స్ ఉన్నాయి. उद्योग కోసం ప్రయత్నం చేస్తుందని భావిస్తున్నాను. जिले संगारेड्डी के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की हैसियत से आज एम रामन्ना कुमार ने अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। वाज़ेह है कि साबिक़ एसपी चंद्रशेखर रेड्डी ज़िले संगारेड्डी में 5 साल खिदमत अंजाम दे चुके हैं, जिसके बाद उनका तबादला बहैसियत कमिश्नर ऑफ पुलिस रामागुंडम कर दिया गया। बदली एसीबी నుంచి చార్జ్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో పరిపాలన పరంగా మీ ప్రెస్ నుంచి కూడా నేను కోఆపరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే కనుక ప్రజా సమస్యలు కావచ్చు, పోలీస్ సమస్యలు ఉంటే కూడా మా దృష్టికి తీసుకురండి. సో దాని పరిష్కారం కోసం మీ అందరి కోఆపరేషన్తో వాటిని సాల్వ్ చేస్తానని అనుకుంటున్నాను నేను. आदिलाबाद के मावेला पुलिस ने नाबालिग लड़की के अगवा केस के मुअम्मे को महज 2.5 घंटों के खलील मुद्दत में हल करते हुए किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। एसपी राजेश चंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमे के रोज़ KRK कॉलोनी की एक खातून ने मावेला पुलिस में नाबालिग लड़की के किडनैप की शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए डीएसपी वेंकटेश्वर राव, रूरल CI SI और दीगर पर मुश्तमिल खुसूसी टीमें तश्कील देते हुए फौरी सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया गया और किडनैप में मुलव्विस कांति नगर के मुलजिम के कब्जे से 2.5 घंटों के दौरान मगविया लड़की को बहिफाजत छुड़ाकर वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। ప్రాంతంలో ఈ మదర్ ఎదురుగుండానే వీళ్ళు ఆటోలో తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. 8:30 ప్రాంతంలో మన వాళ్ళు రిమ్స్ దగ్గర ఇద్దరిని కూడా ట్రేస్ చేసులుగా వెళ్ళినారు. దాంట్లో ఒకటి మోసిన్ ఖాన్, ఇంకొకటి శ్రీధర్. ఈ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లారు. కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీధర్ని పట్టుకున్న తర్వాత తెలిసింది. ఆ శ్రీధర్ని కూడా తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడైతే మన దగ్గర విక్టిమ్ గర్ల్ అండ్ ఎవరైతే ఈ మోసిన్ ఖాన్ ఆటో డ్రైవర్ ఉన్నాడో వాడిని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇలాగ తర్వాత శ్రీధర్ని తీసుకొచ్చి వాడిని కూడా ఎగ్జామ్ చేస్తాం. ఎవరి దగ్గర రెంట్కి తీసుకుని లీవ్ తీసుకుని చెప్పాడు అతను కూడా ఆటో అతను కూడా తీసుకొచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి అందరినీ కూడా కోర్టు ముందు ప్రవేశపెడతాం. आलमी शोहरत याफ्ता हिंदुस्तान के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली। उन्होंने मुसलसल दूसरे ओलंपिक में सेमीफाइनल में जगह बनाई है। PV सिंधु ने मेज़बान जापान की अकाने यामागुची को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में ये जगह बनाई है। याद रहे कि PV सिंधु ने साल 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। अब वो एक और मुकाबला जीत लेती हैं तो उनका मेडल यकीनी हो जाएगा। ऐसे में वो बैडमिंटन में 2 मेडल जीतने वाली हिंदुस्तान की पहली खिलाड़ी बन जाएंगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। वजीर KTR ने सिलसिला में गोकुल दास इमेजेस अपैरल फैक्ट्री का रखा संगे बुनियाद। कहा मुकामी 1000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार का मौका। तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम बेस्ट उर्दू टीचर्स अवार्ड। माइनॉरिटी मिनिस्टर कोपुला ईश्वर ने 69 टीचर्स को अता किया अवार्ड।
खैरताबाद टीआरएस एमएलए ने ईटेला राजेंद्र को बनाया तनकीद का निशाना। दलित समाज के खिलाफ ईटेला के रिमार्क्स पर एमएलए नागेंद्र ने जाहिर की बरहमी। बीजेपी से इस्तीफा देकर पेद्दी रेड्डी ने इख्तियार की टीआरएस में शमूलियत। सीएम केसीआर ने खंडवा पहनाकर गुलाबी पार्टी में कर लिया शामिल। हैदराबाद के माधापुर इलाके में माशूका के कत्ल और फिर खातिर आशिक की खुदकशी का मुबैना मामला, पुलिस मसरूफ तहकीकात। टोक्यो ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु, मुसलसल दूसरे ओलंपिक मेडल से एक कदम दूर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।